हेलो गाइस एंड अ वेरी वार्म वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो सेशन से हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप लोग इम्यूनोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसमें। ठीक है, तो ये टॉपिक मैं कुछ वीडियोस में कवर करूँगी, एक वीडियो में कवर नहीं होगा बिकॉज दिस इज़ अ बिग टॉपिक। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन। तो देखो, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करने के लिए। तो पहला पॉइंट लिखा है मैंने कि सिस्टम बिसाइड्स द इम्यून सिस्टम विच कॉम्प्लीमेंट्स और इन्हांसेस द एक्टिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस। ठीक है, तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि इम्यून सिस्टम के अलावा ये एक दूसरा सिस्टम है हमारी बॉडी में। और ये सिस्टम जो है, इसका देखो आप नाम ही अगर देखोगे कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट करता है और उसकी एक्टिविटी को इन्हांस करता है। ठीक है, तो इस सिस्टम में टोटल 30 सॉल्युबल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं विच कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 10% ऑफ द सीरम प्रोटीन्स। यानी कि हमारे जितने भी सीरम प्रोटीन्स हैं उसमें से जो 10% है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, और इन प्रोटीन्स को हम लोग कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। थर्ड पॉइंट लिखा है मैंने कि दे आर सिंथेसाइज्ड इन लिवर। ओके, तो जितने भी सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं ये सारे लीवर में सिंथेसाइज होते हैं एंड दे रिमेन इन द इनएक्टिव फॉर्म इन द एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन। यानी कि जब बॉडी में इन्फेक्शन नहीं होता है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे। एज सुन एज आर बॉडी इनकाउंटर द इन्फेक्शन और हमारा इम्यून सिस्टम उस पर लड़ रहा है तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है और वो हमारे इम्यून सिस्टम की हेल्प करता है इन्फेक्शन से बेटर वे में लड़ने में। ठीक है, अब टोटल देखो 3 डिफरेंट पाथवेज होते हैं जिसके थ्रू ये सिस्टम वर्क करता है। पहला पाथवे होता है क्लासिकल पाथवे, दूसरा पाथवे होता है ऑल्टरनेट पाथवे, तीसरा पाथवे होता है लेक्टिन पाथवे। अच्छा, तो इनका नाम किस बेसिस पे पड़ा है? इनका नाम इस बेसिस पे पड़ा है कि ये किस ऑर्डर में डिस्कवर किए गए हैं। जैसे कि जो क्लासिकल पाथवे था ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद साइंटिस्ट को एक और पाथवे मिला तो उन्होंने उसका नाम ऑल्टरनेट पाथवे रख दिया। फिर ऐसे ही एक और मिला तो उस पर लेक्टिन पाथवे रख दिया। ठीक है, अच्छा, तो अब हम इनका फंक्शन देखते हैं, किसका? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का फंक्शन। तो पहला फंक्शन मैंने यहाँ लिखा है डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस। ठीक है, तो ये इन्फेक्शंस के अगेंस्ट डिफेंस प्रोवाइड करता है। दूसरा है कि ये डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स करता है, यानी कि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, वेस्ट सेल्स हो जाते हैं जो कि मान लीजिए आपके इन्फेक्शन से लड़ने में जिनकी डेथ हो जाती है जिन सेल्स की, उनको, और बाकी जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं उन सब का ये डिस्पोजल करता है। ठीक है, अच्छा, तीसरा पॉइंट है इट इज़ द इंटरफेस बिटवीन द इनेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये इनेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी के बीच का एक इंटरफेस भी इसको हम कह सकते हैं इस सिस्टम को। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर 2 बेसिस पे होता है, एक तो होता है अल्फ़ाबेट के बेसिस पे, एक होता है नंबर के बेसिस पे। ठीक है, मतलब हम नॉट ऑन द बेसिस यू कैन से, बट हम ऐसा कह सकते हैं कि हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स का यूज़ करते हैं इसके प्रोटीन्स को नॉमेनक्लेचर, इनके प्रोटीन्स को नॉमेनक्लेचर करने में। बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बताया था यहाँ पे कि पहले पॉइंट्स में कि 30 सॉल्युबल प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उनका नॉमेनक्लेचर जब हमें करना होता है तो उसमें हम लोग अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स का यूज़ करते हैं। अल्फ़ाबेट्स का हम कहाँ यूज़ करते हैं? जैसे कि इसमें कुछ फैक्टर्स आते हैं, फैक्टर बी, फैक्टर डी। तो ये क्या हो गया? अल्फ़ाबेट का यूज़ हो गया बी डी ये करके। ठीक है, ऐसे ही नंबर्स का कहाँ यूज़ करते हैं? देखो, जो क्लासिकल पाथवे में टोटल आपके 9 क्लासिकल पाथवे के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वर्क करते हैं। ठीक है, अब इन प्रोटीन्स को कैसे नाम दे दिया? C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9। तो ये सबस्क्रिप्ट में रहेगा नीचे की साइड जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और C जो है वो कैपिटल फॉर्म में ऊपर आएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये तो गई नॉमेनक्लेचर की बात। अब हम एक टॉपिक और पढ़ रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर जो होता है C1, C2, C3, C4 इन प्रोटीन्स का, इसमें से C1 प्रोटीन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है। C1Q 2 S के होते हैं इसमें मॉलिक्यूल्स और 2 R के छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये C1 का स्ट्रक्चर है। आई होप दैट इट इज़ प्रॉपरली विजिबल। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है एक्सेप्शन। C2 जो होता है वो आपका एक्सेप्शन होता है। कैसे? उसको बताने से पहले मैं आपको C3, C4 इन सब का ना एक
एक फंडा बता रही हूँ जो आपको याद रखना है, ठीक है। हम जितने भी आगे ये जब हम जितने भी ये जो हमारे पाथवेज़ हैं, हम इन पाथवे को पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ जो मैं अभी बता रही हूँ ये आपको याद होनी चाहिए प्रॉपरली, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको उस वीडियो पे जाना, नहीं तो आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे। अभी यहाँ पे मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ कि देखो, जो C3 मान लो, अभी मैं C2 की बात नहीं कर रही क्योंकि वो एक्सेप्शन है। C3 हो गया, C4 हो गया, क्या होता है देखो, ये लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात यहाँ पे लिखी थी अगर आपको याद हो तो, कि दे रिमेन इनएक्टिव इन इनएक्टिव फॉर्म इन द एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन। तो ये जो इनका फॉर्म है ना, ये जो मैंने बड़े बड़े 2 मॉलिक्यूल्स बना दिए C3 C4, इनका इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। अभी हमारे बॉडी ने इन्फेक्शन को इनकाउंटर नहीं किया। जब इन्फेक्शन को इनकाउंटर करेगा तो ये जो है ये इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए ये टूट जाएंगे। मॉलिक्यूल्स ये बड़े मॉलिक्यूल्स है, ये टूट जाएंगे 2 छोटे मॉलिक्यूल्स पे, एक उनमें से बड़ा बनेगा थोड़ा और एक थोड़ा छोटा बनेगा। ऐसे ही इसके केस में एक बड़ा बनेगा और एक थोड़ा छोटा बनेगा, ठीक है। तो ये ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, और ये जो मॉलिक्यूल्स में जिनमें टूटते हैं ये एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शंस को आगे बढ़ाने में, ठीक है। अब ये टूटते कैसे, देखो, जो बड़ा वाला प्रोटीन होता है ना, जो बड़ा वाला पार्ट होता है इसका, उसको हम हमेशा बी बोलते हैं, और जो छोटा वाला पार्ट होता है उसको हमेशा ए बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ये भी आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। तो हम इनको जब लिखेंगे तो हम इसको C4A ऐसे लिख सकते हैं, C4B, ठीक है। वो मैं आपको आगे लिखना कैसे है वो हम आगे जब ये पाथवेज डिस्कस करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी बी वाला मॉलिक्यूल जो होगा इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी बिगर इन साइज़, और जो आपका ए वाला मॉलिक्यूल होगा इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी स्मॉलर इन साइज़। ये आपको एक फंडामेंटल रूल है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर आपको ये बात क्लियर हो गई तो आपको मैं ये एक्सेप्शन के बारे में बताती हूँ कि ये C2 जो है वाई इट इज़ एन एक्सेप्शन। तो इसका एक्सेप्शन होने का एक सेकेंड गाइस, इसका एक्सेप्शन होने का सिर्फ एक यही फंडा है कि इसमें उल्टा होता है। इसमें जो छोटा वाला मॉलिक्यूल होता है उसको हम बी बोलते हैं, और जो बड़ा वाला मॉलिक्यूल होता है उसको हम ए बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी हमारा C2 एक्ट करेगा तो उसमें जो छोटा मॉलिक्यूल होगा इट इज़ गोइंग टू बी बी, और जो बड़ा मॉलिक्यूल होगा इट इज़ गोइंग टू बी ए। इसमें ये रिवर्स ऑर्डर में हो जाता है, ठीक है। C2 इज़ एन एक्सेप्शन, इसमें ऑर्डर जो होता है वो रिवर्स हो जाता है, यानी कि जो बड़ा वाला होता है वो ए हो जाता है और जो छोटा वाला होता है वो बी हो जाता है। C2A होएगा बड़ा वाला, आपने देखा है यहाँ पे, और C1B मैंने यहाँ पे छोटा बना रखा है। तो ये हो गए हमारे बेसिक्स क्लियर। अब हम आगे वीडियोज़ बनाएंगे जिसमें हम लोग एक एक करके सारे पाथवेज़ को कवर करेंगे, ठीक है। क्लासिकल, अल्टरनेट, लेक्टिन, इन सबको हम लोग कवर कर लेंगे। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको इससे हेल्प हुई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके। एंड it gives us motivation actually if you are subscribing, if you are liking, and if it is helping you. And also if you are having any kinds of doubt you can always go up in the comment section and I would try to answer them all. Thank you so much guys, have a very nice day, stay safe, stay inside your homes, bye.